ओम शांति। आज करण करावनहार शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे दुख के समय तुम्हें अपार सुखों की लॉटरी मिली है। एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरण कर सदा खुशी में रहना है। फिर बाबा कहते, बाप दादा समान तुम्हें निराकारी और निरअहंकारी बनना है। हिम्मत रख, विकारों पर जीत पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है। आगे बाबा ने समझाया, बच्चे आप सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। तो आप द्वारा हर एक को ये अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः आकर्षित करेगी। फिर बाबा कहते, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। आगे बाबा कहते, सबको दुख धाम से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने वाला, राजयोग सिखाने वाला अभी आया हुआ है। तुम्हारे सामने सम्मुख बैठे हैं और तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। इस बात की तुम्हें खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा कहते, सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। तुम बच्चे त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ हो। लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ नहीं हो सकते। तुम बच्चे ही त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ हो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो स्वयं भगवान इस संगम युग पर मुझे राजयोग सिखा रहे हैं। जिनकी चर्चा शास्त्रों में सुनती, वो स्वयं अभी आकर के मेरा टीचर बनकर मुझे राजयोग सिखा रहा है। जो ज्ञान उसने मुझे दिया, वो ज्ञान जो बड़े बड़े संतों के पास नहीं, महात्माओं के पास नहीं, यहाँ तक कि धर्मात्माओं के पास नहीं, देवताओं के भी पास नहीं, वो ज्ञान उसने मुझे दिया। उसने मुझे त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनाया। ये कितनी खुशी की बात है। उसने मुझे इन दुख की घड़ियों में आकर अपना बनाया, जहाँ चारों तरफ
कलयुग की हलचल में हर एक आत्मा दुखी है। ऐसे समय पर उसने मुझे अपनी गोद में बिठाकर सब दुखों से मुक्त कर दिया। इस दुख की घड़ी में मुझे आत्मा को ज्ञान और बाबा के मिलने की ये लॉटरी मिली है। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मुझे कौन मिला है। मुझे किसने अपना बनाया है। मेरे साथ हर पल वो सर्वशक्तिमान है कि मुझे कभी नहीं भूलना है। उसने मुझे आकर ड्रामा का सत्य ज्ञान देकर बेफिक्र बादशाह बना दिया। मुश्किल घड़ियों में भी शांत और स्थिर रहना सिखा दिया। इसीलिए सब कुछ करते हुए इन्हीं बातों के सिमरण में रहना है कि मुझे ज्ञान सागर शिव बाबा मिले हैं। सर्वशक्तिवान का साथ मिला है। कर्म करते इस रूहानी पर्सनैलिटी में रहना है। ज्ञानी तो आत्मा की पर्सनैलिटी में रहना है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर की संतान हूँ, परम पवित्र हूँ। इस पर्सनैलिटी में रहना है। मुझ आत्मा की पर्सनैलिटी ही ये है। जिस तरह से दुनिया में बाह्य पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, उसी तरह से ये रूहानी पर्सनैलिटी भी सबको आकर्षित करेगी। अर्थात सब आत्माएं मुझ आत्मा को देखकर स्वतः ही परमात्म परिचय के लिए आएंगी। मेरी चलन, मेरा चेहरा ही उसको प्रत्यक्ष करेगा। तो सदा ज्ञान के और ज्ञान सागर के सिमरण में रहकर
अपनी रूहानी पर्सनालिटी से सर्वात्माओं को परमात्मा की पहचान देनी है। अपने हर कर्म के द्वारा उस निराकार निरअहंकारी को प्रत्यक्ष करना है। ये सबसे बड़ी सेवा है। अभी भी बाबा को देखते हुए उसके गुण और शक्तियों को खुद में समाते हुए इस सारे संसार में पवित्रता की खुशबू फैलाएं। सारे संसार की आत्माओं को ये पवित्रता की खुशबू परमात्मा की ओर आकर्षित कर रही है। हर एक आत्मा के अंतर्मन में पवित्रता का पुष्प खिल रहा है। हर एक का जीवन पवित्रता की खुशबू से महक उठा है। हर एक आत्मा बाह्य आकर्षण से दूर पवित्रता की ओर आकर्षित हो रही है। मुझ आत्मा का चित्त भी पवित्रता से महक उठा है। ओम शांति।